धन्यवाद। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहां आकर के मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरी पार्टी का मनोबल बढ़ाया। आपसे निवेदन है कि ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे हम, थोड़ी बहुत देर शांति से बैठ करके आप हमारी बात के ऊपर विचार करके और फिर अपने घर चले जाना। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि अपने व्यस्त समय में से आज आपने टाइम निकाला और मेरे नामांकन पत्र के दाखिले के समय के अंदर आप मेरे साथ डीसी के दफ्तर के अंदर उपस्थित हुए और आज जलसे को भी संबोधित करोगे। मैं शुक्रगुजार सुधा जी का भी हूं जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी की सदस्य हैं और यहां तशरीफ लाई हैं। हमारे हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी और मंत्री संजय सिंह जी, गुड़गांव के स्थानीय एमएलए साहब सुधीर सिंगला जी, पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता जी, बगल पलवल से हमारे प्रभारी बनकर के यहां तशरीफ लाए दीपक मंगला जी, नारनौल से आए एमएलए साहब ओम प्रकाश जी और मेरे पुराने हलके कोसली और जाटू साहने से तशरीफ लाए भाई लक्ष्मण सिंह जी, एक्स एमएलए साहिबान और एक्स मंत्री साहब राव नरबीर सिंह जी, चौधरी जाकिर हुसैन साहब, स्पीकर मोहम्मद आजाद साहब, एक्स एमएलए विमला चौधरी जी, एक्स एमएलए तेजपाल तंवर जी, एक्स बीजेपी प्रेसिडेंट और मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट कमल यादव जी, प्रीतम सिंह चौहान जी, नरेंद्र पटेल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी जी, एक्स मेयर मधु आजाद, विमल यादव एक्स मेयर साहब, मंजीत यादव चेयरमैन साहब, मनीष मित्तल जी, श्याम सिंह भाटी जी, आलम मुंडल जी, एक्स चेयरमैन अभय सिंह जी, बुद्धिराज सीकरी जी, और भाई प्रत्याशी के तौर के ऊपर दिमाग इधर उधर से रह था, किसी का नाम अगर रह भी गया तो माफी चाहता हूं, सम्मानित मंच। और यहां इस प्रांगण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी मैं कहूं तो आप सभी साथीगण जितने भी यहां पर आए छत्तीस बिरादरी के, आपका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरी पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए आज के दिन दोपहर के टाइम के ऊपर आप सब लोग तशरीफ लाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज भाषण देकर के कोई वोट अपनी उसका मन नहीं बनाता। काम आपने देखना होगा पिछले सालों का और कौन कहां काम कर सकता है अगले सालों के अंदर, यह सोच करके आपने 25 मई को अपने मत का प्रयोग करना है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो गुड़गांव हो या हरियाणा हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, कि जितना काम डेवलपमेंट का आम आदमी के लिए, छोटे से छोटे वर्ग के लिए जो पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने पहले नहीं है। आपका दिल गवाही देगा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। और मैं आज के दिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच के अंदर आया हूं और बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं कि जब पार्टी ने मुझे तीसरी बार टिकट दे दिया, जब पार्टी के सारे नेतागण आज के दिन स्टेज के अंदर उपस्थित हैं, घर के अंदर कई बार विवाद हो भी जाता है, लेकिन आज के दिन सारे के सारे जो ये उपस्थित हैं, जब पार्टी वाले मौजूदा और भूतपूर्व मंत्री और एमएलए साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद के चेयरमैन साहब, जितने भी लोग आज के दिन स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं,
इन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट मांगी है, तो मैं क्या अपनी तरफ से आप लोगों से वोट मांग सकता हूं? और क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले 25 तारीख को जितनी बार आपने अपने वोट डाले थे, उससे ज्यादा जोश खरोश के साथ 25 तारीख को अपना मत का प्रयोग करेंगे और कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके और फिर से नरेंद्र भाई मोदी को बनाएंगे। मैं आप लोग के लिए नया नहीं, मैं गुड़गांव के लिए नया नहीं। मेरे बारे में कुछ मैं कहूं, रामविलास जी ने बहुत लंबा चौड़ा मेरा परिचय दे दिया, ये इतिहास पुराना दे दिया, लेकिन आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का दुरुपयोग किया है, ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का निजी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है। अगर आपकी दी हुई ताकत है तो आपके लिए ही मैंने हमेशा आवाज बुलंद करी है। और मुझे फिर से अगर आप चुनते हो, और अगर मुझे फिर से आप चुनते हो, तो मैं आज के दिन राजनीति के दांव पेच सीख गया हूं और आपको यह कहना चाहता हूं ऐलानिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। ये लड़ाई सामने आज के दिन कोई प्रतिद्वंदी हो या ना हो, लेकिन ये लड़ाई कमजोर नहीं समझनी चाहिए। युद्ध के अंदर पूरे हथियार के साथ जाना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं जब भी कोई हमारा प्रतिद्वंदी आए उसका स्वागत है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आए तो पिछली बार की बनिस्बत अव्वल वोटों से, यहां पर से गुड़गांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यानी कि मैं, आपका अजीज, आपका हमसफर, आपका हिमायती, आपका साथी, सबसे अधिक वोटों से हरियाणा के अंदर विजयी बनकर के निकले। ये मेरी आप लोगों से अपील है। आज से मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह इलेक्शन मेरा नहीं, यह इलेक्शन हम स्टेज के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों का आने वाले समय के अंदर हरियाणा की तरक्की के अंदर 4 चांद लगाने का है। इसलिए आपका इलेक्शन है और आप सहयोग करके, कृपा करके मेरे को संवारें और आने वाले समय के अंदर 5 साल के लिए मैं आपके लिए काम आऊंगा। धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। पिछली बार 3,84,000 जीते थे, अब की बार जो आकलन इन पत्रकार साथियों का है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, तो गुड़गांव की सीट है साथियों। एक बार राव साहब को भी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री को दोनों हाथ उठाकर एक बार आश्वासन दे, एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता